पोजीशन एंड सेकेंड बेस्ट रेमेडी। तो इसमें इंडिस्पोजिशन पहले देखेंगे, फिर सेकेंड बेस्ट रेमेडी, और क्ले प्लासिबो भी इसमें से आता है। तो इंडिस्पोजिशन, तो नॉट एवरी केस विच प्रेजेंट इट सेल्फ टू द फिजिशियन रिक्वायर मेडिसिन, इट मे ओनली रिक्वायर सर्चिंग आउट एंड करेक्टिंग ऑफ सम वाइटल इविल हैबिट्स, some errors in the mode of living such as a faulty diet, unsanitary surrounding, non-observance of ordinary hygiene, requirements in regarding to breathing, exercise and sleeping। तो इसमें यही बोला है कि सारे केसेस में क्योर नहीं, ऑल केसेस में क्योर रिक्वायर नहीं होता है, सारे केसेस में मेडिसिन रिक्वायर नहीं होती है। क्योर तो ज़रूरी है, मेडिसिन की रिक्वायर नहीं होती है, क्योंकि कहीं पे अपन को डाइट में एरर आ रही है, हैबिट्स में, इविल हैबिट्स में, उसको करेक्ट कर सकते हैं, डाइट, सैनिटाइजेशन, ठीक है, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करके भी अपन क्योर कर सकते हैं। हर केस में मेडिसिन रिक्वायर नहीं होती है। एफोरिज्म 4 में बोला है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, ही इज लाइकवाइज द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ यू नो व्हाट आर द थिंग दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज द डिसीज एंड हाउ टू रिमूव फ्रॉम पर्सन इन द हेल्थ। तो ये प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। और एफोरिज्म 5 में एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज का बताया। एफोरिज्म नंबर 7 में बताया इंडिस्पोजिशन। सो इसका जो फुट नोट है उसमें बताया कि एवरी सेंसिबल फिजिशियन जो होता है वो रिमूव करेगा ऐसे कॉजेज़ को जो कि इंडिस्पोजिशन को रिमूव करेगा, ठीक है। जैसे इंडिस्पोजिशन में क्या, सिनकोप की वजह से, फ्लावर, कुछ स्मेलिंग फ्लावर की वजह से अगर सिनकोप हो रहा है तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। और जैसे सचेत बेक्स और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का यूज़ करने से कोई हिस्टेरिया हो रहा है, न्यूरोटिक कंडीशंस आ रहे हैं तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या इंडिस्पोजिशन के एग्जांपल्स है। कॉर्निया में अगर फॉरेन बॉडी आ गई तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइट बैंडेज है, बांधा हुआ है वॉन्डेड लिम्स पे, तो उसको लूज़ करना पड़ेगा। फॉरेन सबस्टेंस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। वेसाइकल कैलकुली को अगर है तो उसमें उसको क्रश करना पड़ेगा। और अगर इम्परफोरेटेड एनस है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इंडिस्पोजिशंस के। फिर यहाँ पे यंग होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है उसको अपने पास क्या एक नाइफ़ लेके चलता है जो हर केस में मेडिसिन देता रहता है। तो उसको हर केस में सेगेसिटी और शेरलॉक के साथ काम लेना पड़ेगा, चतुराई और डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ेगा कि किस केस में मेडिसिन देना है और कहाँ नहीं देना है, ठीक है। इवन जब अपन हायर पोटेंसी दे देते हैं तो उससे भी बहुत सारा मिसचीफ हो जाता है। जैसे एक ओल्ड जेंटलमैन आया था, उसको क्या हुआ था, डिमेंशिया था, सेनाइल डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी थी, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन था, स्लीपलेस था, तो केयरलेस था। तो उसको क्या 200 उसको हायोसाइमस का उसको बोला गया था कि 200 पोटेंसी के 2 डोज लेना है डेली, ठीक है। तो उसने 2 डोज ट्वाइस अ डे लेना है। तो उसने क्या किया, 200 पोटेंसी के 2 आवर्स में फ्रिक्वेंटली डोज ले लिए। तो इसके बाद उस पेशेंट की हालत ऐसी रही कि उसने क्या किया कि सारे क्लॉथ्स को रिमूव कर दिए, न्यूड हो गया, ठीक है, हाउस में, और बिल्कुल फुलिस हो गया, उसकी पिपल्स डायलेट हो गई, ठीक है। तो ये सब सस्पिशियस हो गया, यानी हायोसाइमस मेडिसिन दी थी। हायोसाइमस का केस है कि यानी कि इस तरीके से हायर पोटेंसी का भी मिससीव हो सकता है उसकी वजह से भी, ठीक है, उसके भी नुकसान हो सकते हैं अगर उसको सही तरीके से ना लिया जाए। फ्रिक्वेंटली रिपीट कर लिया पेशेंट ने, उसको 2 आवर्स में उसने रिपीट कर लिया, ठीक है, एवरी 2 आवर्स में ले लिया, जबकि उसको बोला था 2 डोज डेली, तो उसने हर 2 आवर्स में ले लिया। ये केस है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में अपन को क्या और काम का है, लार्ज डोज का नुकसान बताया है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्ले प्लासिबो देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट बेस्ट रेमेडी क्या होती है, जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है उसको फर्स्ट बेस्ट रेमेडी कहते हैं, और सेकंड बेस्ट रेमेडी अपनी प्लासिबो। तो इसमें प्लासिबो क्या होती है, सेकंड बेस्ट रेमेडी, जिसको सेकेरम लेक्टिस, सेक्लेक्स, ठीक है, SL, शुगर में ऑफ मिल्क भी कहते हैं। वेरी प्लीजेंट, हेल्प इन टाइम और ट्रबल, हेल्प इन टाइम ऑफ अ ट्रबल, ये बहुत हेल्प करती है, प्लीजेंट रहती है। सेक्रम लेक्टिस, SL, प्लेन शुगर ऑफ मिल्क और सेक्लेक कहते हैं सेकंड बेस्ट रेमेडी। लैटिन प्लेसरे से आया जिसका मतलब होता है टू प्लीज़। फ्यूचर प्लासिबो, प्लासिबो भी बोलते हैं। आई शेल प्लीज़, ये इसके मीनिंग है। इसको ब्रेड पिल भी, मतलब ट्रेडिशनल ब्रेड पिल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वर्जिनल वाइट, प्योर शुगर ऑफ मिल्क, ये सब नाम है इसके। इसके बाद इसमें
SL दिया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्ले प्लासिबो क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि किसी ब्लाइंड मैन की आइज़ पे क्ले मिक्स कर दो स्पीटल के साथ, उसका जो थूक होता है उसके साथ मिट्टी को मिक्स कर दो, स्पीटल के साथ मिक्स कर दो क्ले को, और उसके ब्लाइंड पर्सन की आंखों पे लगा दो और उसको बोल दो कि जो सिलोआम है, सिलोआम पूल में वॉश कर ले उसको। ठीक है, सिलोआम पूल में वॉश कर ले उसको, तो उसका जो विज़न है वो रिकवर हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करता है? क्ले प्लासिबो। ठीक है, जो क्ले लगाया उसने आइस पे अप्लाई किया, क्ले को मिक्स किया स्पीटल से और उसको बोल दिया कि वॉश कर लेना उसको सिलोआम पूल से। तो ये जस्ट कैसे काम करता है? क्ले प्लासिबो। ठीक है, तो ये हो गया क्ले ने प्लासिबो की तरह काम किया, तो इसको क्ले प्लासिबो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बताया है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, है ना। यानी कि आप फूल बना सकते हो किसको? सम पीपल को ऑल द टाइम बना सकते हो, कुछ लोगों को ऑल टाइम बना सकते हो। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, सारे लोगों को कुछ टाइम बना सकते हो, लेकिन ऑल द पीपल ऑल द टाइम फूल नहीं बना सकते उनको अपन, मतलब हर बार प्लासिबो नहीं दे सकते। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे कॉलेज और टीचर्स को बताया गया है कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को टॉट सिखाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो फ्यूचर है होम्योपैथी का वो किस पे डिपेंड करता है? यंग मैन पे। तो उसको क्या सिखाया जाना चाहिए? उसको आर्ट ऑफ हीलिंग सिखाया जाना चाहिए, और उसमें क्या डेवलप करना चाहिए? स्पिरिट ऑफ होम्योपैथी और लव फॉर होम्योपैथी, लव ऑफ इट, यानी होम्योपैथी के लिए लव डेवलप हो सके उसमें, इसलिए उसको इस आर्ट ऑफ फीलिंग के बारे में उसको सिखाया जाना चाहिए यंग होम्योपैथ को, क्योंकि फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी डिपेंड ऑन द यंग मैन। ठीक है, तो द पीपल यूज्ड देम एज अ प्रैक्टिकल हीलर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्क, द वर्ल्ड इज आवर ओइस्टर। ठीक है, तो कॉलेज को ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो कि ये सब चीज़ों को सिखाए। तो क्ले प्लासिबो वेरी इंपॉर्टेंट।